वैसे तो हमेशा कहा जाता है कि खुद जियो और दूसरों को जीने दो, लेकिन बिग बॉस का रूल ये नहीं रहा है। बिग बॉस का रूल हमेशा से ये रहा है, खुद जियो और दूसरों को मत जीने दो, तभी जाकर घर में मसले निकल कर आएंगे। क्योंकि जब घर में मसले होंगे तब जाकर हर कोई एक दूसरे से लड़ेगा। तो चलिए बताती हूँ आपको कि इस बार कौन सा किचन का नया मसला निकल कर आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर में डे 1 से हम देख रहे हैं कि लड़ाइयाँ बाकी चीज़ों को लेकर हो रही है, लेकिन किचन को लेकर बहुत कम बहस हो रही है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। किसी भी बिग बॉस के सीजन को उठाकर देख लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा हमेशा से किचन रहा है। क्योंकि किचन एक कॉमन प्लेस होता है बेसिकली, जहाँ पर हर कोई इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये कोई किसी का पर्सनल स्टफ है इसलिए कोई और कुछ बोल नहीं सकता। अगर आपने एक चीज़ करी है तो 4 बोलने वाले खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बिग बॉस के घर में किचन की जो इस बार की जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अभिनव और रुबीना इस वक्त निभा रहे हैं। चॉपिंग से लेकर खाना बनाना, कटिंग, ये वो सारी चीज़ें। ऐसे में रुबीना और अभिनव ने दोनों ने बगावत मोल ले ली है सारे घर वालों से, और पूरे घर वाले मिलकर उनको समझा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा कि निकी तांबोली की ड्यूटी थी चॉपिंग करने की, लेकिन इस चॉपिंग की ड्यूटी के दौरान उन्होंने कई बार उनकी बहस हुई है रुबीना से। एक बार उन्होंने काम ही नहीं किया, उसके बाद अभिनव भी उन पर काफ़ी बार चिल्लाए कि अगर आप चॉपिंग नहीं करेंगे तो मैं भी खाना नहीं बनाऊंगा। इस तरीके से एक बहस जो है वो लगातार जारी थी। अब यहाँ पर रुबीना ने सिद्धार्थ शुक्ला से बहस मोड़ ले ली है। अब आप सोचेंगे कि सिद्धार्थ तो सीनियर है, सिद्धार्थ का इससे क्या लेना देना। मैं यही तो बताने के लिए आई हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला का इससे लेना देना ऐसे है कि सिद्धार्थ है सीनियर घर के जब इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे निकल कर आएंगे कि क्योंकि किचन है गौहर खान के हिस्से में, गौहर खान भी सीनियर है, तो सीनियर एक दूसरे को सपोर्ट डेफिनेटली कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये बात रुबीना दिलायक ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कही। रुबीना चिल्लाई है और उन्होंने सिद्धार्थ को कहा है कि आप बायस हो रहे हो, यू आर नॉट बीइंग फेयर। रुबीना और अभिनव का जो मुद्दा था वो ये था कि चॉपिंग और कटिंग और खाना बनाना, ये तीनों भले ही किचन की ड्यूटीज है लेकिन अलग अलग है। जो इंसान खाना बना रहा है वही इंसान चॉपिंग करेगा, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। ये सारी बातें कही किसने? रुबीना ने। अब मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ का इस पर क्या पॉइंट है ये हमें आज पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर समझ में आ गया कि सिद्धार्थ की जबरदस्त बहस हुई है। लेकिन इस बहस के वक्त बहस में बड़ी बात कह दी रुबीना दिलायक ने, और वो बड़ी बात ये थी, उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि आप सीनियर हैं, हैव सम स्टैचर, हैव सम स्टैंडर्ड। अब आप सोचिए कि रुबीना जो कि डे 1 से एक पॉपुलर फेस है बिग बॉस का, कलर्स का एक तरह पॉपुलर फेस है, उन्होंने कलर्स के दूसरे पॉपुलर फेस से बगावत मोल ले ली है। तो नाउ इट इज़ पॉपुलर फेस वर्सेस पॉपुलर फेस, बेसिकली रुबीना दिलायक वर्सेस सिद्धार्थ शुक्ला। और स्टार्टिंग से ही इनकी जो है आपस में उतनी पट नहीं रही है। दोनों हालांकि काफ़ी कैजुअल है एक दूसरे के साथ, और सिद्धार्थ और रुबीना बाहर से एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये कई बार अवार्ड फंक्शंस में साथ दिखे हैं और एज फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन बिग बॉस का घर ऐसा है कि दोस्त भी दुश्मन में बदल जाते हैं और उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, एंड इट इज़ ट्रू, यू गाइज नो दैट। सो कहीं ना कहीं रुबीना ने अब जो बगावत मोल ली है सिद्धार्थ शुक्ला से, साथ ही साथ सिर्फ सिद्धार्थ से नहीं, पूरे घर वालों से रुबीना और अभिनव की बगावत हो रही है। गौहर खान पर भी चढ़ गए हैं और गौहर भी सामने से अपना पॉइंट रख रही है कि आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते, भले ही किचन मेरे अंडर है पर मैं डे 1 से आपको बोल रही हूँ कटिंग चॉपिंग कुकिंग, कटिंग चॉपिंग कुकिंग ये अलग अलग है, किसी को ले लो हेल्प के लिए। तब तो आपने मेरी बात नहीं सुनी, अब आप मुझे आकर क्यों बोल रहे हैं कि हमें चॉपिंग के लिए कोई और चाहिए, काम बहुत हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जिसमें कि रुबीना का एज ऑलवेज एक जो उनकी बात रहती है हमेशा से, यू बीइंग अनरीजनेबल, यू बीइंग अनरीजनेबल। देखिए कोई भी इंसान, आप लोग भी बहुत बार बोलते हो कि अरे आप या तो रुबीना को सपोर्ट करो या सिद्धार्थ को सपोर्ट करो, ऐसा नहीं होता भाई। आप एक मुद्दे के ऊपर बात हो रही है, उस मुद्दे पे जरूरी नहीं है हर मुद्दे पे हर बार हर इंसान सही हो। कुछ मुद्दों पर ये सही है, कुछ मुद्दों पर वो सही है। इट इज अबाउट द टॉपिक, नॉट द पर्सन। समझो इस बात को। पर रुबीना और सिद्धार्थ के इस डिस्कशन में, इस बहस में, जिस तरीके से रुबीना ने सिद्धार्थ को कहा कि आप सीनियर हैं, अपना थोड़ा स्टैंडर्ड रखिए, ऐसे ही किसी को भी सपोर्ट मत कीजिए। और डे 1 से रुबीना भी इस बात को कह रही हैं लगातार कि सिद्धार्थ शुक्ला का जो झुकाव है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकी तांबोली की तरफ है। निकी कुछ भी करती हैं सिद्धार्थ को वो जायज़ और वैलिड लगता है। तो आप लोग मुझे एज एन ऑडियंस बताइए कि आपकी क्या राय है इस चीज़ पर।